दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष योगरा भाई अमरिंद्र में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज जो मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने, मैं आपसे चर्चा करूंगा व्यवहारिक वास्तुशास्त्र घर के लिए। बहुत सिंपल तरीके से आपसे बात करूंगा कि इस वास्तुशास्त्र में अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का समावेश हो जाएगा। क्योंकि देखिए वास्तुशास्त्र में हम लोग जो जानते हैं, जो वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोण होते हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, और ये डायरेक्शंस होते हैं, कलर्स होते हैं। इस सारी चीज़ें हमारे घर के वास्तु को प्रभावित करती हैं। जो एक आम धारणा है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो भारी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जो है वो साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट जो है हल्का होना चाहिए, लेकिन वो सब बाद में मैं चर्चा करूँगा। अभी मैं सिर्फ ये चर्चा करूँगा कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो व्यवहारिक जो वास्तु सूत्र घर के लिए है वो क्या होना चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले कोशिश कीजिए, अगर आपका निवास स्थान का मुख्य द्वार पूर्वोत्तर या ईशान कोण में हो तो श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जगह से कोई दरवाज़ा आ रहा है तो वो खराब होगा, लेकिन अगर ईशान कोण में या नॉर्थ ईस्ट में हो तो ये अच्छा होता है। वैसे व्यवस्था में आप इसे पश्चिम आग्नेय में भी रख सकते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा। पूजा स्थान में ईशान कोण को इस तरह से बनाइए कि जब आप पूजा करने बैठें तो आपका मुख पूर्व की ओर हो और देवी देवताओं का जो मुख है वो पश्चिम की ओर हो, यानी आप पूरब मुखी चेहरा करके देखेंगे और भगवान का जो मतलब देखने का जो स्थान वो पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है। शयन कक्ष जो होगा आपका बेडरूम हमेशा साउथ या वेस्ट में बनाइए, और जो मास्टर बेडरूम है, जो सोने का जो जगह होगा, वो कोशिश कीजिए साउथ वेस्ट में रखने का। उस पर मैं एक अलग चर्चा करूँगा क्यों साउथ वेस्ट में बोला जाता है। और 2 से ज़्यादा कमरे एक कतार में नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सूत्र बता रहा हूँ, ये बड़ी काम आएगा आपको बाद में। ठीक है। रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में बनवाइए, और गृहिणी का जो मुख होगा वो खाना बनाते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसके अलावा अगर स्नान गृह आपका पूरब में हो तो श्रेष्ठ कहलाता है। वैसे आप नॉर्थ वेस्ट के थोड़ा सा दीवार से हटकर भी बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में नहीं, नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा इधर आकर नॉर्थ के तरफ थोड़ा सा साइड में होके बना सकते हैं। सीढ़ी के नीचे भूल कर भी पूजा घर नहीं बनाइए। बहुत जगह क्या होता है कि कमरा नहीं मिलता है तो लोग सीढ़ी के नीचे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपके घर में नेगेटिविटी को पैदा कर देगा। बैठक में ड्राइंग रूम का दरवाज़ा कोशिश कीजिए नॉर्थ या ईस्ट में हो। ठीक है। उसके अलावा बेसमेंट जो होता है, मतलब ज़मीन के अंदर जो एक अंडरग्राउंड जो बनाते हैं, कभी भी वेस्ट या साउथ में नहीं बनवाइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसमेंट सिर्फ ईशान कोण में शुभ होता है, याद रखिए। ठीक है। और टॉयलेट की जो सीट होगी, ठीक है, वेस्ट साइड के वायव्य में होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि टॉयलेट का जो सीट हो वो वेस्ट मतलब वो जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न जो डायरेक्शन है उसके वायव्य में होना चाहिए। उसके अलावा कमोड में जब भी आप बैठें तो कोशिश करें कि आपका जो पीठ है वो ईस्ट या नॉर्थ के तरफ नहीं हो। आपका पीठ जब भी हो वेस्ट या साउथ के तरफ हो तो ये उत्तम होगा। ठीक है। टेलीफोन को आप साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में भूल कर भी नहीं रखें। जब भी रखें तो नॉर्थ में रखें, उत्तम होगा आपके लिए। और सीढ़ियाँ जब भी आप बनवाइए तो सीढ़ियों की जो संख्या है वो ऑड होनी चाहिए, जैसे 11, 13, 3, 3, 5, ये 7, 9 लाइक दिस। ठीक है। और सीढ़ी की जो दिशा होगी जब भी होगी ये लेफ़्ट से राइट होगी, याद रखिए हमेशा। घड़ी मत
ये लेफ़्ट से राइट होगी जब भी होगा, ये बाएं हाथ से दाहिने की तरफ जाना चाहिए। इस तरह का अगर आप एप्लीकेशन करते हैं, इस तरह का अगर आप एप्लीकेशन घर में करते हैं तो अभी अति उत्तम होगा। अब देखिए, थोड़ा ज़मीन के बारे में मैं आपसे चर्चा कर लूँ। नॉर्थ ईस्ट में जो बढ़ा हुआ भूखंड है वो अच्छा होता है। शेरमुखी जो भूखंड होता है, ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ मार्ग हो, वो सबसे अच्छा कहलाता है। शेरमुखी का मतलब क्या हुआ? आगे से चौड़ा, पीछे से छोटा, ठीक। उत्तराभिमुख भूखंड भी लाभदायक होता है। और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसमें नॉर्थ ईस्ट भाग और दक्षिण साउथ वेस्ट जो होता है, दक्षिण पश्चिम भाग हमेशा नीचा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उत्तर और पूर्व भाग, दक्षिण पश्चिम भाग के हमेशा नीचा होना चाहिए। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट, जैसे सपोज ये साउथ वेस्ट है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, नहीं, भूल के भी नहीं। हमेशा नॉर्थ ईस्ट नीचे होगा, तभी तो सूर्य की किरण जो है, पहली किरण आपके प्रतिष्ठान पे पड़ेगी। जो आपका कच्चा माल है व्यापारिक घराने में, उसको आप साउथ वेस्ट में रखिए, तैयार हुआ। और तैयार माल नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। कच्चा माल को साउथ वेस्ट में रखिए और तैयार माल जो है उसको नॉर्थ ईस्ट, कहने का मतलब ईशान कोण में रखिए, और जो कच्चा माल है उसको नैऋत्य कोण में रखिए, ठीक है। उसके अलावा प्रतिष्ठानों में सेकेंड स्टोरी दक्षिण पश्चिम में पीने के पानी की व्यवस्था उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में रखें, ठीक है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर प्रतिष्ठान में अगर आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो सेकेंड स्टोरी जो बिल्डिंग होगी साउथ वेस्ट में, तथा पानी के पीने की व्यवस्था जो है उत्तर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे। कहने का मतलब जो सेकंड स्टोरी है आप उसको साउथ वेस्ट में ही करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं करेंगे। ये आपके लिए उत्तम होगा। अग्नि संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अग्नि कोण में रखिएगा, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट कोना कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस, जनरेटर, एक्सेट्रा आदि। पानी का जो अरेंजमेंट है उसको ईशान कोण में कीजिए। और आपके जो ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसको कोशिश कीजिएगा उसका जो ऑफिस है नॉर्थ ईस्ट में रखने का, और जो पार्किंग होगी वो नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिस जो है वो हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए, मुख्य मार्ग के उत्तर पश्चिम कोण में होना चाहिए, ठीक है। और फैक्ट्री में जो स्टोर होगा उसको साउथ वेस्ट में, और जल का जो ओवरहेड टैंक है उसको वायव्य कोण में रखेंगे। वायव्य कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का जो कोना होगा उससे थोड़ा हट के वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा भारी जो मशीनरी होगी आपके प्रतिष्ठान की उसको आप पश्चिम नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखें, साउथ वेस्ट में रखें, सॉरी। और कर्मचारी की जो कॉलोनी होगी उसको आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बनवाइएगा। देखिए, एक छोटे छोटे सूत्र थे जिसे मैंने कोशिश किया पिरोने का, और इन चीज़ों को अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप घर में रहते हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठान है आपका, तो इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी शेयर करना चाहूँगा आपसे। आपके घर में जो चार जो वॉल होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अगर उत्तर दिशा में आप एक सूर्य का जो 7 घोड़ा वाला जो पिक्चर होता है उसको लगाइए। जो ईस्ट आपका जो ईस्ट दिशा होगा उसमें सूर्य के जो 7 घोड़ा खींचते हुए जो पिक्चर होती है ना, उसको आप लगाइए। मंगल की दिशा जो है वहाँ पे आप क्या कीजिए, एक स्वास्तिक, लाल रंग का स्वास्तिक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहुत से घरों में मैंने देखा है टेढ़ा लगा रहता है, नहीं, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री बनाते हुए साउथ में लाल रंग के कलर से एक स्वास्तिक बना दीजिए। पश्चिम दिशा जो है, पश्चिम दिशा में आप एक पीतल का ऊंट रख दीजिए। ऊंट की छोटी सी प्रतिमा भी ला के रख सकते हैं, या मूर्ति भी रख सकते हैं, या कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। और उत्तर में
कुबेर का निवास होता है, एक कुबेर की चित्र लगा दीजिए। आप देखिए घर में कैसे उन्नति आपके आते रहती है। अब जाते जाते एक और चीज़ ऐड करूँगा। आपका जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है उसमें आप एक मिट्टी का कलश में गंगा जल और थोड़ा सा चावल डालकर रख दें। हर पूर्णिमा को उस गंगा जल और चावल को प्रवाहित कर दें और फिर नया रख दें। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। चलिए नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंदर में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि मेरा जो नया वीडियो आए आपको मिल सके, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।